हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम एक टॉपिक ले रहे हैं आज, जिसका नाम है कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध। ये नाम से ही पता चल रहा है इसमें कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, कोरिलेशन इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि ये जो सहसंबंध है वो क्या है होता है, दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच का जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसी को सहसंबंध या कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो केस हो सकती है या उससे भी अधिक केस हो सकती है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो उन्हीं का हम जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं कोरिलेशन। ओके, whenever we conduct any experiment we gather information on more related variables। जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं तो हम क्या एक से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, है ना, तो उनके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी को एकत्रित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो उनके जो संयुक्त वितरण होता है, ठीक है, उनके जो संयुक्त वितरण होते हैं, यानी कि टू रिलेटेड वेरिएबल्स देयर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि द्विभाजित सामान्य वितरण के रूप में के नाम से जाना जाता है, जहां पर दो वेरिएबल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लेकिन जहां दो वेरिएबल से अधिक वेरिएबल्स होते हैं, दो से अधिक जहां पर वेरिएबल्स होते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, बहुभिन्न रूपी सामान्य वितरण कह सकते हैं। ठीक है, if there are more than two variables their joint distribution is known as multivariate normal distribution। ठीक है, जहां पर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते हैं उसको द्विभाजित सामान्य वितरण कहते हैं, यानी कि बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जहाँ पर दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं उसको हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, इन केस ऑफ बाइवेरिएट और मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्कवरिंग एंड मेजरिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और more variables। ठीक है, फॉर दिस वी यूज द टूल नोन एज कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जो टू वेरिएबल्स या मल्टी वेरिएबल्स के फॉर्म में जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो इस केस में हम दो या अधिक वेरिएबल्स के बीच का जो संबंध है उसकी परिमाण और दिशा को खोजने और मापने में रुचि रखते हैं। तो इसके लिए हम सहसंबंध के रूप में जो ज्ञात जो टूल्स रहते हैं, है ना, जो आपका टूल्स रहते हैं उसका यूज कर सकते हैं, है ना। किस मामले में कर सकते हैं, जहां पर दो या अधिक उससे अधिक वेरिएबल्स एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज वी हैव टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स x एंड y एंड इफ द चेंज इन x अफेक्ट y, है ना, यानी मान लो हमारे पास क्या है, दो कंटिन्यूअस क्या है वेरिएबल्स है x एंड y, और जो x में जो परिवर्तन होता है वो y को क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है। तो ये जो वेरिएबल्स है उसके जो सह संबंध है, जो ये जो वेरिएबल्स है x एंड y, है ना, उसको सह संबंध कहा जा सकता है।
ठीक है, यानी कि ये जो एक्स वाई, क्योंकि एक्स का जो अफेक्ट है वो वाई पर पड़ रही है, इसलिए द वेरिएबल्स आर सेड टू बी कोरिलेटेड। ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है ना। इन अदर वर्ड द सिस्टमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इज टर्म एज कोरिलेशन, है ना। चर के बीच जो व्यवस्थित संबंध होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, सहसंबंध कह सकते हैं। यहाँ पर जब इसी प्रकार से जब केवल दो चर शामिल होते हैं, जब कहीं पे दो वेरिएबल्स शामिल होते हैं तो सहसंबंध को केवल सरल सहसंबंध कहते हैं, है ना। जहाँ पर केवल only two variables are involved, the correlation is known as simple correlation, and when more than two variables are involved, the correlation is known as multiple correlation। समझ आया। जहाँ पर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते हैं उसको हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं, और जहाँ पर दो से अधिक वेरिएबल्स रहते हैं तो इस प्रकार के जो कोरिलेशंस होते हैं उसको मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। व्हेन द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, these variables are said to be correlated positively, and if they move in the opposite direction they are said to be negatively correlated। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब चर, है ना, कोई भी जो वेरिएबल्स है वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, सकारात्मक रूप से सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक रूप से यानी कि कोरिलेटेड पॉजिटिवली कहते हैं, है ना, जब वो सेम डायरेक्शन में चलते रहते हैं। इसी प्रकार से यदि ये दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, तो इस कंडीशन में जो इसका कोरिलेशन रहता है उसको हम नेगेटिवली कोरिलेटेड कहते हैं, मतलब नकारात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।